दोस्तों, हिंदू धर्म में दान का अधिक महत्व दिया गया है। दान का शाब्दिक अर्थ होता है देने की क्रिया। शास्त्रों में लिखा है व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए दान करना आवश्यक है। आइए आपको बताते हैं शास्त्रों में दान के कितने प्रकार हैं। दान के प्रकार। भूमि दान। पहले के समय में राजाओं द्वारा योग्य और श्रेष्ठ लोगों को भूमि दान किया जाता था। जो मनुष्य खेती की भूमि और विशाल भवन को दान करता है वह भूमि दान कहा जाता है। वहीं अगर आश्रम, विद्यालय, गौशाला, धर्मशाला एवं भवन के लिए भूमि दान करता है तो ये उत्तम दान होता है। गौदान। हिंदू धर्म में गौदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गौदान करता है इस लोक के बाद परलोक में भी उसका कल्याण होता है। दान करने वाले व्यक्ति और उसके पूर्वजों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। अन्नदान। अन्नदान उत्तम और पुण्यदायक माना जाता है। अन्नदान के बिना कोई भी तप या यज्ञ पूर्ण नहीं होता। अन्न ऐसी वस्तु है जो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी तृप्त करती है। इसलिए कहा गया है जब भी दान करना है तो अन्नदान करो। कन्यादान। सनातन धर्म में कन्यादान को महादान कहा गया है। कन्यादान को सर्वोत्तम माना गया है। यह दान माता पिता के द्वारा होता है। कन्या के माता पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में रखते हुए संकल्प लेते हैं और उसकी समस्त जिम्मेदारियां वर को सौंप देते हैं। विद्यादान। भारतीय संस्कृति में सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में विद्यादान चला रहा है। शास्त्रों में विद्यादान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ये बांटने से अधिक बढ़ता है। आइए आपको अन्य महत्वपूर्ण दानों के बारे में बताते हैं। शिव पुराण में ऐसे कुछ दानों की चर्चा की गई है जो कि उत्तम है, जिसे दान करने से मनुष्य की मनोकामना पूरी होती है। इन चीजों का दान है लाभकारी। नमक का दान सबसे उपयुक्त और लाभकारी माना गया है। तिल का दान करने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। स्वयं में आत्मविश्वास जागता है। घी का दान करने से शरीर की कमजोरियां दूर हो जाती हैं और शक्ति मिलती है। वस्त्र दान करने से शरीर निरोग होता है और उम्र बढ़ती है। आइए अब आपको बताते हैं हिंदू धर्म में कुछ ऐसे बड़े दानवीर जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जो अपने दान के कारण सदा सदा के लिए अमर हो गए। महाभारत के कर्ण। आपको तो पता ही होगा, महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरवों के साथ पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। वे बड़े महान धनुर्धर योद्धा थे। उनके कुंडल और कवच उन्हें युद्ध में अजय बनाते थे। कुंडल और कवच के कारण कर्ण को कोई भी शस्त्र मार नहीं सकता था। लेकिन भिक्षुक के वेश में आए इंद्र ने जब उनसे कुंडल और कवच मांगे तो उन्होंने हंसते हुए उन्हें दान कर दिया। बाद में इन्हीं के अभाव से कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए। क्या आप जानते हैं दानवीरों में राजा बलि का मुख्य स्थान है। एक बार राजा बलि ने देवलोक और पृथ्वीलोक पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वामन अवतार में आए विष्णु जी ने उनसे सिर्फ 3 पग भूमि लेने की इच्छा जताई। राजा ने ये मांग स्वीकार कर ली। कहते हैं कि विष्णु जी दोनों ही पग में दोनों लोगों को नाप गए। इसके बाद राजा बलि के पास कुछ देने को नहीं रह गया तो उन्होंने विष्णु जी का तीसरा पैर अपने सिर पर रखवा लिया। भगवान विष्णु उनके दान से प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक में रहने का निर्देश दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।